मुझे पता था तुम आओगे बेशर्मों की तरह मेरे पीछे। पीछे से गुर्राहट व गुस्सीली आवाज जब कानों की समाज से टकराई तो वो हल्का सा मुड़ा। किरण उसके पीछे ही हाथ फोल्ड किए भरम से खड़ी थी। जब पता था मैं आऊंगा तो फिर दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? अपने कदम इस हसीन लड़की की जानिब बढ़ाते होंठों के किनारों पर स्मार्ट सी मुस्कुराहट सजाए सवाल किया। किरण उसके सवाल पर बौखलाहट का शिकार हुई। ये तो उसने सोचा ही नहीं कि दरवाजा लॉक कर दे। क्या मैं इसका मतलब ये लूं कि तुम चाहती थी कि मैं आऊं? वो एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था और मुकाबिल एक एक कदम पीछे, यहाँ तक कि उसकी कमर ने दीवार की सख्ती महसूस की। टू अवर चैनल वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होगे, मज़े में होगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह, और नॉवेल्स को भी जो कि हमारे चैनल्स पे मौजूद हैं सुन रहे होंगे, और यकीनन आप लोगों को नॉवेल्स पसंद भी आ रहे होंगे। तो आइए हम बगैर इंतज़ार के हुस्न कमल साहिबा का नॉवल धड़कते दिल की केस नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। वो बिना देखे भी इन सांसों की महक को पहचान सकती थी। उसकी आंखों में अगले ही लम्हे आंसू आ गए। ये सब करने का क्या मतलब था अब भला? फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अब वो अब किरण अंसार नहीं रही, अब वो किरण सईद गनी है। अनस ने उसे यहाँ आने से पहले ही खबरदार कर दिया था कि वकास कुछ भी कहे तुम उसकी बातों में मत आना, क्योंकि अब वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल करने की, क्योंकि उसे CEO की सीट पर बरकरार रहना है और इसके लिए उसे तुम्हारे वालिद की ज़रूरत है। तब उसने ज़र्रा बराबर यकीन न किया अपने भाई की बात पर। उसे लगता था वकास ऐसा नहीं है जो औरतों के कंधों पर कामयाबियों की सफ़र तय करे, मगर अब कमरे की सजावट देखने के बाद उसे लगा शायद वो अभी तक वकास को समझ ही नहीं सकी। उसके होंठों पर एक दिल जली सी मुस्कुराहट बिखरी। मुझे तो लगा था आप प्रोफेशनली बात करने वाले मिस्टर वकास। वो नहीं रोना चाहती थी। उसके आगे क्यों दिखाए इस सितमगर को कि कमज़ोर पड़ी है? ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि तकलीफ़ हुई है उसके अमल से, क्योंकि जब तक वो किरण अंसार थी उसने कभी उसे अपनी मोहब्बत ना दिखाई। वो तरसती रही उसकी एक निगाह के लिए, मगर इस हरजाई ने नज़र न की। नहीं भूल सकती थी वो इस वक्त को जब वो नई नवेली दुल्हन थी, कैसे सजे सवरे बैठा करती थी उसके इंतज़ार में, और मुकाबिल के पास तो वक्त ही नहीं था उसे देखने का, उसके साथ वक्त गुजारने का, उसे अपने ख़ास वक्त में से कुछ मिनट ही उधार दे देने का। आदमी अपने निकाह में बांधने के बाद बड़ा बेभूल व बेपरवाह सा हो जाता है। समझता है अब इस औरत ने कहाँ जाना है, ये अब मेरी है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो औरत उसकी तब नहीं होती मुकम्मल, तन से फिर हो जाती है, मन से नहीं होती। असल में वो इस मर्द की तब होती है मुकम्मल जब वो उसे अपने साथ मोहब्बत के रिश्ते में बांधता है, जब उसका ख्याल रखता है, जब वो उसकी परवाह करता है, जब वो उसे अपना वक्त देता है, जब उसकी ज़रूरियात को समझता है, और सबसे बढ़कर जब उसे लोगों के सामने इज्जत देता है और लोगों को भी मजबूर करता है कि उसे इज्जत दे। अपनी आंखों के किनारों को साफ कर, दोनों हाथ फोल्ड कर भरम से मुड़कर उसकी जानिब देख। मुकाबिल की आंखों में आंखें डाल संजीदगी से गोया हुई। इस लड़की का कूल एटीट्यूड और नरूठा लहजा वकास को लाजवाब सा कर गए। इस नौजवान ने इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने होंठ एक बार कस के दबाए, फिर पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद अपने पॉकेट में हाथ डालकर लापरवाही से उसके पास से गुजरता हुआ अपनी चेयर पर जाकर बैठा। सॉरी आपको अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए मिस रश्के ही ना, ये सब वैसे भी मैंने अपनी वाइफ के लिए किया था। होंठों के किनारों पर मुस्कान सजाए मुकाबिल की जानिब देख तंजिया मगर जताते हुए गोया हुआ। एक्स वाइफ शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन आपकी डिवोर्स हो चुकी है। किरण ने उसके सामने बैठते हुए बड़ा जताकर जवाब दिया। रुजू भी हो चुका है। वकास को पहले सिर्फ ये डर लगा था कि अगर उसने किरण को बताया कि उनके दरमियान रुजू हो चुका है तो वो लड़की उसके साथ ना रहने की ख्वाहिश में फिर से तलाक की डिमांड करेगी। लेकिन कल मुआविया के प्रपोज करने की बात सुन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने किरण को ये बात ना बताई तो लोग उसे सिंगल समझते रहेंगे और ये मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा उनके दरमियान। रुजू? किरण उलझ कर, मुझे यकीन है तुम्हें तो मेरा साथ चाहिए ही नहीं था, इसलिए तुमने मुफ्ती साहब से फतवा नहीं लिया होगा इस मुतालिक कि एक तलाक रजई के बाद अगर तुम्हारा शौहर दोबारा तुम्हारे करीब आना चाहता है, तो तुम्हें वापस अपनी ज़ौजियत में कबूल करना चाहता हो तो उसे क्या करना होगा। लेकिन मैंने लिया, चूंकि मैं तुम्हें वापस चाहता था। किरण, उसने आखिरी जुमला खासा जताते हुए अदा किया। और क्यों चाहते थे वापस? क्या मेरी ज़िंदगी इतनी तबाह कर देने के बावजूद तुम्हें करार नहीं आया? वो चीखी, क्योंकि वकास की बातों से कहीं ना कहीं वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वकास उसे दोबारा कैद करने में कामयाब हो चुका है। वही जानती है कितनी मुश्किल से उसने अपनी फीलिंग्स को मारा था जो वकास के लिए थी। उसके दिल में कितनी मुश्किल से वो सब कुछ भूलकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी थी। कितनी मुश्किल से उसने कामयाबियों का नया सफ़र शुरू किया था। वो वकास अब्बासी के निकाह में नहीं आना चाहती थी दोबारा, हरगिज़ नहीं। इस शख्स का निकाह उसके लिए कैद की मानंद था। वकास तो सिर्फ उस लड़की की शदीद एहतिजाज करती आंखें देख रहा था। वो आंखें लहू रंग हो चुकी थी, इस कदर लहू रंग के लग रहा था कुछ लम्हे बाद उनमें से खून रिसने लगेगा। मगर इस लड़की की आंखों से खून क्या रिसेगा जो वकास को अपने दिल से रिसता हुआ महसूस हो रहा था। मुकाबिल का एहतिजाज देख वकास अब्बासी से निकाह ना जाने कितनी आंखों का ख्वाब था। यकीनन जो उसके निकाह में
में आती, खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की गुमान करती, मगर जिसकी चाह उसके दिल को पागल किए हुए थी वो लड़की, कोई यकीन करेगा कि उसके निकाह में होने पर रो रही थी इस वक्त। दुनिया इस नौजवान की चाह में पागल थी, मगर उसकी चाह तो सामने बैठी लड़की थी। फ़क़्त नहीं, मुझे करार सिर्फ तब आएगा जब तुम मेरे वापस करीब होगी। हाँ, सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, दांत पीसते हुए तंजिया जवाब दिया। वकास अब्बासी, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि अचानक तुम्हारी काया क्यों पलट गई है? क्यों? किरण जितनी जज्बाती हो रही थी, मुकाबिल इतना ही ठंडा रिएक्शन दे रहा था। सीट से टेक लगाते उसकी जानिब मासूमियत से देख एक हाथ से अपनी थोड़ी मसलते हुए पूछा, क्योंकि इस वक्त मैं किरण सईद गनी हूँ, यही वजह है कि तुम। अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज़ी से बात काटते हुए बोला, जी नहीं, आप मिसेस वक्कास अब्बासी हैं मोहतरमा। शादीशुदा औरतों के आगे उनके बाप के नाम नहीं लगा करते। मैंने कॉली और फाली दोनों तरह से रुजू किया है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो ये पढ़ लो। उसने अपनी टेबल की दराज खोली और उसमें से एक सफ़ा निकालकर मुकाबिल के आगे कर दिया। वो फतवा था जो मुफ्ती साहब की जानिब से दिया गया था, जिसमें उसका पूरा मसला तहरीर था और उसका जवाब भी, जिसे पढ़ने के बाद किरण 1-2 सानियों के लिए मुकम्मल साकित हो गई। उसे अच्छे से याद था कि एक रात इद्दत के दौरान वक्कास उसके घर आया था और उसे किस किया था, साथ साथ कान में कुछ सरगोशी भी की थी, जिसे इस वक्त वो ठीक तरह समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब गौर कर रही थी तो इसे एहसास हुआ कि हाँ, उसने कहा था कि मैंने रुजू किया, क्योंकि किरण वकास को अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहती ही नहीं थी। इसलिए उसने कभी इस मुताल्लिक सोचा ही नहीं और ना ही मुफ्ती साहब से इस मुताल्लिक कोई फतवा लिया। उसने तो सिर्फ इद्दत का दौरानिया पूछा था ताकि उसके बाद आज़ाद हो जाए। इस लड़की के चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई थी, इस लम्हे वो मुकाबिल का दिल जला रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो संगदिल बने मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। तो मिसेस वक्कास अब्बासी उर्फ रश्क हिना, ये रहा हमारे चैनल की तरफ से मुआफ़ी के तौर पर आपका कंपनसेट। आप इसमें जितनी चाहें रकम भर दें, हमारा चैनल आपको पे कर देगा। और साथ साथ हम अपने ट्विटर अकाउंट और तमाम ऑफिशियल पेज पर इस बात का ऐलान भी कर देंगे कि वो नॉवेल आपका था, और साथ साथ आपसे मुआफ़ी भी मांग लेंगे। मुकाबिल बैठे बिस्किटी रंग के पेन कोट में मलबूस हसीन नौजवान ने उसके आगे ब्लैंक चेक रखते हुए प्रोफेशनली अंदाज में कहा, मैं नहीं मानती। क्या? मुकाबिल को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत सुना है। मैंने कहा मैं नहीं मानती, तुम ज़रूर कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ। मैं खुद जाके मुफ्ती साहब से फतवा लूँगी। उसे मुकाबिल में एतबार नहीं था, ज़र्रा बराबर भी नहीं। वो ये कहती फ़ौरन ही खड़ी हुई। उसे महसूस हो रहा था कि वो 6-7 माह से किसी अंधेरे घने जंगल में भाग रही है, और इतना भागने के बावजूद महसूस हो रहा है कि वो तो वहीं खड़ी है जहाँ से चली थी, और ये अंधेरे से ना निकल पाने वाली फीलिंग्स उसे पागल कर रही थी, शदीद गुस्सा दिला रही थी, शदीद झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। एज़ यू विश। मुकाबिल ने हल्का सा होठों को ट्विस्ट कर लापरवाही में कंधे उचकाकर कहा। किरण मुकाबिल को खार की निगाह से तकती, फ़ौरन ही मुंह फेर कर चल दी थी। उसने ब्लैंक चेक तक लेना गवारा ना किया। मुकाबिल उसकी पुश्त तकता रहा, हत्ता कि वो नज़रों से ओझल हो गई। उसके जाते ही होठों के किनारों पर रंजीदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगला सीन, वो अपने अपार्टमेंट आई थी। बजाय सईद गनी मेंशन जाने के फ़रह ने उसके लिए डोर खोला तो वो बहुत उलझी और परेशान सी लगी, जिसे देख वो फिक्रमंद हुई। क्या हुआ है किरण, सब खैरियत तो है? उफ मत पूछो यार, मेरे सर पे तो लग रहा है जैसे एटम बम फूट गया हो। सोफे पर बैठकर सर अपने दोनों हाथों में गिराते रूहानसा लहजे में बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या सईद गनी की बेटी नहीं हो तुम? फ़रह ने अंदाज़न कहा। और क्या वजह हो सकती थी भला उसके इतना उदास होने की, जबकि कल रात ही उसका जैकपॉट लगा है? अल्लाह नहीं भई, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, झुंझलाकर जवाब दिया। तो फिर क्या हो गया? खासा इश्तिहाक से पूछा। रुजू रूहानसा लहजे में अपना सर पीटते बोली, है वो क्या होता है? मुकाबिल ना समझी से। किरण वकास के ऑफिस से डायरेक्ट ही फतवा चेक कराने चली गई थी, और उसे पता चला कि हाँ, ये मसला उसी तरह है कि वकास के दौरान इद्दत रुजू करने पर वो वापस उसके निकाह में आ जाएगी। तो उसका मतलब तुम मिसेस वकास अब्बासी हो फिर से? उसने फ़रह को सब कुछ बता दिया था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद फ़रह मुंह पर हाथ रखे दोबारा तस्दीक करने के लिए पूछने लगी, बदकिस्मती से। हाँ हाँ हाँ, रूहानसा लहजे में कहते ही उस लड़की ने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए थे। चलो अच्छा ही हुआ। बस फ़रह का इतना कहना था कि किरण ने नज़र उठाकर काट जाने वाली निगाहों से उसकी जानिब देखा। भला इसमें क्या अच्छा था? किरण, मेरे हिसाब से किसी से बदला लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। भूल गई क्या? सिर्फ इस वकास अब्बासी की वजह से आज तुम माँ नहीं बन सकती। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारोगी, और दूसरी जानिब वो कमीना शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा और ज़िंदगी भर खुशहाल रहेगा। मतलब सारे गम तुम्हारे हिस्से में और सारी खुशियाँ उसके। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसी के साथ ही रहो और उस कमीने को भी दूसरी शादी करने नहीं दो। पर अब वो मर्द है, और शायद तुम भूल रही हो वो ऑलरेडी एक बच्चे का बाप है। मुझे एक घर में कैद करने के बाद वो कहाँ कहाँ मुँह मारता है मुझे क्या पता चलेगा? वो तो अपनी खुशहाल ज़िंदगी ही जिएगा। वो मैं होंगी जो एक कमरे में कैद हो जाऊँगी दोबारा। वो मैं हूँ जो उस अकड़ू के नाम से दोबारा बन जाऊँगी, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। वो वकास के साथ रहने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके नज़दीक वकास एक वफ़ादार शौहर नहीं था। वो जितना पावरफुल शख्स था उसके लिए बहुत आसान था
दूसरी औरतों से बगैर उसके इल्म में लाए ताल्लुकात कायम रखना जैसे वो पहले रखता आया था। किरण नहीं चाहती कि वो दिन दोबारा आए उसकी ज़िंदगी में, जब वो उसका खाने पे इंतज़ार कर रही हो भूखी बैठकर, और मुकाबिल किसी और की प्लेट में खाना सजा रहा हो, जब वो उसके एक एक लम्हे के लिए तरसे और मुकाबिल अपना सारा वक्त किसी और पे वार रहा हो, जब वो तन्हाई से गहरी और घिरी और मुकाबिल किसी और को बाहों के इशारे में लिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। चलो ये सारी बातें छोड़ो, मैंने खाना बनाया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। बल्कि तुम्हें पता है मैंने ज़्यादा खाना बनाया है और लंच बॉक्स बनाकर डॉक्टर समीर के लिए भी लेकर जाऊंगी। फराह ने महसूस कर लिया था कि किरण बहुत डिप्रेस हो गई है। ये रुजू की खबर उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी, जिसे कबूल कर पाना यकीनन उसके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल था। इसलिए फराह ने उसका जहन दूसरी बातों में लगाने की कोशिश की। डॉक्टर समीर का नाम लेते वक्त जो फराह के गाल सुर्ख हुए थे वही काफ़ी थे किरण की तवज्जो खींचने के लिए। ओह ज़बरदस्त! किरण अच्छे से वाकिफ थी कि फराह समीर को देखने के चक्कर में सीने के दर्द का बहाना बनाकर चेकअप के लिए आज भी जाती है। आखिरी बार जब वो चेकअप कराने गई तो डॉक्टर समीर ने उससे चिकन कढ़ाई खाने की फरमाइश की, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ से सुना था कि वो चिकन कढ़ाई बहुत अच्छा बनाती है। वो अक्सर अस्पताल जाया करती थी, इसलिए वहाँ के स्टाफ से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। किरण अपनी दोस्त के लिए इस कदर खुश हुई कि अपना गम भूल बैठी कुछ लम्हों के लिए। है ना, बस अब दुआ करना कि उन्हें पसंद भी आ जाए, फिर मज़ा आ जाएगा। वो दोनों हाथ जोड़कर बड़ा एक्साइटेड होकर बोली। उसकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थी। अब जल्दी से उठो और हाथ धोकर आओ खाना खाने, और मुझे बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, ताकि मैं सही कर लूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगे और वो खाते ही मेरे दीवाने हो जाए। चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए, आवाज़ में एक्साइटमेंट लिए वो चमकती आंखों के साथ गोया हुई। अल्लाह अल्लाह, इतना दीवानापन! किरण चाहकर भी खुद को रोक न सकी उसकी दीवानगी देख टोकने से। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो कभी नहीं हिचकिचाती थी ये बात बताने में कि उसे डॉक्टर समीर कितना पसंद है, क्योंकि वो जानती थी वो एक सितारे की मानंद है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकती, सिर्फ चमकता हुआ देख सकती है, और वो उसी में खुश थी। फराह और किरण खाना खाना शुरू ही हुई थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। तुम खाओ, मैं देखती हूँ, शायद अनस भाई आए हों। उन्होंने कहा था मुझे कि लेने खुद आएंगे। किरण ये कहती चेयर से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। हेलो पड़ोसी, थोड़ी सी चीनी मिल सकती है और दूध भी, थोड़ा सा प्याज भी मिल जाएगी और तो चलेगा, और हाँ तेल हो तो उससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं। चाय की पत्ती, अरे वो तो मैं भूल ही गया बोलना, और मिनरल वाटर की बोतल भी मिल जाए तो क्या ही बात है। दरअसल मैं अभी अभी शिफ्ट हूँ यहाँ पर, इसलिए बस दरवाजे का खुलना था कि अबूजर का चेहरा नमूदार हुआ। फिर तो उसने जिन की तरह बोलना शुरू किया है। किरण हक्का बक्का होकर भी उसे देख ही रही थी कि उसने सूंघने वाले अंदाज में अपनी नाक ऊंची की और बोलते बोलते रुका। वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने की! यार कैसी पड़ोसन हो तुम, अंदर तक नहीं बुला रही हो, हटो रास्ते से चलो। अभी किरण हैरत के गौते ही खा रही थी कि मुकाबिल खुद ही अंदर घुसा चला आया। तुम! फराह का पानी हलक में अटका था अबूजर को अचानक अपने घर में खड़ा देख। वाह, क्या खुशबू आ रही है! चलो भाई जल्दी खाना शुरू करते हैं। गरम गरम, गरम गरम ही अच्छा लगता है वैसे भी। वो तो बगैर बुलाई मेहमान बन बैठा था। किरण और फराह एक दूसरे के चेहरे देखने लगी। ये क्या है यार, सिर्फ 2 प्लेट 2 चमचे, मेरा हिस्सा कहाँ है? यार तुम लोगों को पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी भाई, कभी मेहमान भी आ जाते हैं घर में। वो तो बेशर्मों की तरह खाना शुरू कर देता अगर उसे प्लेट और चम्मच मिल जाता। प्लेट चम्मच ना मिलने पर वो बड़े हक से जब उन दोनों से खफा हुआ तो फराह मजीद चुप ना रह सकी। आप जैसे करोड़पति मेहमानों के बेशर्मों की तरह बिन बुलाए चले आने की तवक्का नहीं करते हम अपने गरीब खाने में, इसलिए प्लेट चम्मच नहीं रखे। जिद करने वाले अंदाज में दांत पीसकर जताते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो अब कर लेना, क्योंकि अब ये बेशरम हर वक्त तुम्हारे घर में ही पड़ा रहेगा। वो क्या है ना, मैं आज से तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। इसके एलानिया कहते ही फराह का मारे हैरत के मुंह खुला। जिस चीज़ की वो ज़िंदगी में कभी तवक्का नहीं कर सकती थी वो था अबूजर रहमान का उनका पड़ोसी बनना। तुम अपना आलीशान बंगला छोड़कर यहाँ आम फ्लैटों में क्यों रहने आ गए हो? किरण ने खासा तजस्सुस से पूछा। वो दरअसल डैड पीछे पड़े हुए हैं शादी के, और मैं करना नहीं चाहता, इसलिए कुछ दिनों के लिए डैड से भाग रहा हूँ, तुम ये कह सकती हो। उसने पीछे मुड़कर संजीदगी से किरण को देख जवाब दिया। इस नौजवान ने इतनी संजीदगी से जवाब दिया था कि फराह और किरण दोनों ही उसकी बात पे यकीन कर बैठी। वैसे भी और कोई वजह बनती भी तो नहीं थी उसके फर्स्ट फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रहने आने की। अच्छा यार किरण, अब बातें बाद में कर लेना, और प्लीज़ प्लेट और चम्मच लेकर आओ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, भूख लग रही है मुझे। उसने बेसब्रों की तरह दोनों हाथ मसलते हुए उजलत से कहा। उसके कहते ही फराह ने फ़ौरन ही किरण को नफ़ी में गर्दन हिलाकर इनकार किया। वो दरअसल क्या है ना, खाना सिर्फ 2 बंदों का है। हम गरीब लोग आप जैसे अमीर शख्स की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, इसलिए आप रेस्टोरेंट को प्रेफर करें। फूड पैंडा भी आजकल बहुत मशहूर है, इस सर्विस को भी आप ट्राई करके ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको उनकी सर्विस पसंद आएगी। फ़िलहाल अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इस हसीन मोम की गुड़िया ने दुनिया जहाँ का भोलापन अपने चेहरे पर सजाए माजरती अंदाज में कहकर उसे लाल झंडी दिखाई। फराह मुंह पर साफ इनकार कर चुकी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि वो उठकर चल दे,
मगर वो अबू सरीका जो इतनी आसानी से हार मान जाए, वो उठा तो फरा और किरण दोनों को लगा कि अब वो बाहर की जानिब जाएगा। किरण ने माजरत करने के लिए फ़ौरन मुंह खोला, लेकिन ये देख हैरान हुई कि बजाय वो बाहर की जानिब जाने के किचन की जानिब चल दिया था। मैं खुद प्लेट चम्मच ले आता हूँ किचन से, तुम दोनों बैठो, वैसे भी साथ मिलकर खाएंगे तो बरकत होगी। अगर खाना कम भी पड़ा तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। वो लापरवाही से कहता किचन में घुस चुका था। फरा किरण को घूर कर देखने लगी। किरण, इसे निकालो, मैंने चिकन कढ़ाई समीर के लिए बनाया है, इस बिन बुलाए मेहमान को नहीं खिलाने वाली मैं। वो फ़ौरन किरण की जानिब देख मुँह बसोर कर गोरा हुई। यार मैं नहीं निकाल सकती, तुम्हें पता तो है उसके बहुत एहसानात है मुझ पर। जब डैड हॉस्पिटल में थे तो उसी ने मेरी मदद की थी। किरण बेबसी से कहती उसके बराबर में ही बैठ गई थी। झूठो, किचन में देगची भरी पड़ी और मुझसे कह रहे हो खाने को नहीं है। उफ, थोड़ा तो दिल बड़ा करो, कितने झूठ छोटे दिल हैं तुम दोनों के। वो तो ऐसे खफगी दिखा रहा था जैसे न जाने कितना मुअज़्ज़िज़ मेहमान हो उनका। नाराज़गी से कहता वो अपना प्लेट चम्मच लेकर फरा के दूसरी साइड बैठ गया था। क्या बात है यार, वाकई किरण तुम बहुत मज़ेदार खाने बनाती हो। ये पुलाव अच्छा है मगर इस चिकन कढ़ाई की तो बात ही अलग है। ऐसा लग रहा है मैं किसी होटल का खा रहा हूँ। ज़बरदस्त। अबू ज़र ने अपना अंगूठा किरण को दिखाते दिल खोल कर तारीफ़ की। अबू ज़र ने पहले भी किरण के हाथ का खाना खाया हुआ था, इसलिए उसे लगा ये भी किरण के ही हाथ का होगा, क्योंकि वही इतना मज़ेदार खाना बना सकती थी उसके नज़दीक। फ़रा से तो उसे कोई उम्मीद ही ना थी। ये सब मैंने बनाया है, फ़रा फ़ौरन ही जताते हुए बोली। तुमने? वाक़ई! पहली बार फ़रा को महसूस हुआ कि मुक़ाबिल के लहजे में सताइश आई है। वो बहुत हैरानगी के आलम में नज़र आ रहा था। जी बिल्कुल, अबू ज़र रहमान की आँखों में सताइश का आना कोई मामूली बात थोड़ी है, और जिसके लिए आए वो ना इतराए ये कहाँ मुमकिन। इस हसीन गुड़िया ने फ़ौरन ही अकड़ कर जवाब दिया। ओह! अचानक अबू ज़र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान नमूदार हुई। उसने होठों को हल्का सा गोल करके ओ का लफ्ज़ अदा किया और फिर वापस खाना खाने में मगन हो गया। अरे मैं भूल कैसे गया, अबू ज़र ने अचानक ही खाना खाते हुए अपने सर पे धप मारते हुए कहा, जैसे कुछ याद आया हो अचानक। यार मेरा दोस्त भी तो आया हुआ है, उसे भी बुला लो खाना खाने के लिए, वो बेचारा भूखा बैठा रहेगा, वरना खुद तो बिन बुलाए चला आया ही है, दूसरों को भी बुला रहा है। ये देख फरा और किरण एक दूसरे को लाजवाब होकर देखने लगी। उन्हें नहीं इल्म अबू ज़र ने किसको मैसेज किया, लेकिन बस 2 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। लगता है मेरा दोस्त आ गया। किरण, यार प्लीज़ दरवाज़ा खोलना, जाकर मरता क्या न करता, उसके एहसानों तले दबी थी, इसलिए खामोशी से इस बात में सर हिलाकर दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। अबू ज़र के 2 ही दोस्त थे तो यकीनन दरवाज़े पर वकास या मुआविया में से ही किसी को होना था। ख़याल आया कि मुआविया तो मुमकिन है मगर वकास हरगिज़ नहीं। कौन नहीं जानता कि वकास अब्बासी का एक-एक मिनट कितना कीमती होता है। वो करोड़ों की डील्स फाइनल करता है। इनमें इस जैसे बिज़ी इंसान के पास इतना वक़्त नहीं कि वो अबू ज़र की शिफ्टिंग कराता फिरे। मुआविया का सोच इसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि वकास एक लम्हे के लिए साकित हुआ। किरण भी मुआविया की जगह उसे पाकर हैरान हुई। मुकाबिल को उसकी मुस्कुराहट और हैरत ने एहसास दिलाया कि वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दरवाज़े पर उसे हैरत में छोड़कर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए घर में खुद ही दाखिल हो गया। आ जाओ, ऐसे खड़ी क्यों हो, खाना खाओ। फरा और किरण सिर्फ एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, जबकि वकास और अबू ज़र ऐसे बेशर्मों की तरह खाना खा रहे थे जैसे उन्हीं का घर हो। वकास के उसे मेज़बान की तरह बुलाते ही किरण जो बच्ची कुची भूख थी वो भी ख़त्म हो गई। ये किरण के हाथ का नहीं है। किरण तो पाँव पटकती हुई चली गई थी वहाँ से। बस पहले लुक़मा का मुँह में लेना था कि वकास के मुँह से बेधड़क निकला, फरा ने बनाया है। अबू ज़र ने मुँह में लुक़मा डालते फ़खराना कहा। वकास ने फ़ौरन ही उसकी जानिब देखा। इस नौजवान के लहजे में जो फ़ख्र था ना, बस वो वकास को मतवजा कर गया था। फरा की बनाए खाने पर वो क्यों इतना फ़ख्र कर रहा है, वकास यही सोच रहा था। क्या? उसकी आंखों के उलझेपन पर अबू ज़र ने आईब्रो उचकाकर पूछा। वकास क्या कहता कि वो उलझ कर रह गया, चूँकि अबू ज़र एक प्ले बॉय है और फरा बिल्कुल एक सीधी-सादी सी घरेलू लड़की। उनका किसी तरह भी कोई जोड़ ही नहीं था, फिर अबू ज़र कैसे इस लड़की में इंटरेस्टेड हो सकता था? लेकिन अबू ज़र था और इस बात का एहसास भले उसे ना हो लेकिन उसके दोस्तों को होने लगा था। वकास ने नफ़ी में सर हिलाया और खाना खाने लगा। वो कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा कि किरण वापस आए, मगर वो आई ही नहीं। अगला सीन, कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर वो दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसे किरण की महक महसूस हुई। मुझे पता था तुम आओगे, बेशर्मों की तरह मेरे पीछे। पीछे से गुर्राहट और गुस्सीली आवाज़ जब कानों की समाज से टकराई तो वो हल्का सा मुड़ा। किरण उसके पीछे ही हाथ फोल्ड किए भरम से खड़ी थी। जब पता था मैं आऊँगा तो फिर दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं किया? अपने कदम इस हसीन लड़की की जानिब बढ़ाते होठों के किनारों पर स्मार्ट सी मुस्कुराहट सजाए सवाल किया। किरण उसके सवाल पर बौखलाहट का शिकार हुई है तो उसने सोचा ही नहीं कि दरवाज़ा लॉक कर दे। क्या मैं इसका मतलब ये लूँ कि तुम चाहती हो कि मैं आऊँ? वो एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था और मुकाबिल एक एक कदम पीछे, यहाँ तक कि उसकी कमर ने दीवार की सख्ती महसूस की। वकास बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हुआ। किरण उसकी अचानक नज़दीकी पर घबराई। उस लड़की के चेहरे पर
उस लड़की के चेहरे पर लटों को कान उस लड़की के चेहरे पर फैली लटों को कान के पीछे कर वो नरमी से भराई आवाज के साथ पूछने लगा, हरगिज हरगिज नहीं। किरण उसकी गहरी आंखों में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी मकनातीसी ताकत महसूस करती थी वो, जो उसे खींचती थी अपने जानिब। उसकी नजदीकी के सबब गले में थूक बमुश्किल निगलते आहिस्तगी से इनकार किया, फिलहाल मैं तो बस ये बोलने आया था कि रात को तैयार रहना, साथ ही पार्टी में चलेंगे। उसके कान में सरगोशी कर फिर एक कदम दूर हट के खड़ा हुआ, तुम तो दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम रुजू कर चुके हो। बिल्कुल, आज दादी की बर्थडे पार्टी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और फैमिली मेंबर्स सब वहाँ मौजूद होंगे, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें वापस ये ऐलान करने का कि हम मियाँ बीवी हैं। फिर दादी भी खुश हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों कर रहे हो ये सब। जब तुम्हारे पास पहले से ही महबूबा और औलाद मौजूद है तो फिर क्यों मुझे घसीट रहे हो इन सब में दोबारा। औलाद? महबूबा का लफ्ज़ उसके लिए कोई नया नहीं था। किरण ने जब से डिवोर्स मांगना शुरू की थी यही ताना दिया था, लेकिन अब ये औलाद कहाँ से आ गई। वो खासा नासमझी से, हाँ औलाद, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि अना से तुम्हें औलाद भी है। वो चीखी। वो लड़की खुद भी नहीं जानती कितना गम और गुस्सा भरा आया था उसकी आवाज़ में। उसके चीखने की आवाज़ बाहर तक आई थी, जिसे सुन फरा फौरन खाना छोड़कर उठने लगी, लेकिन अबू ज़र ने उसी लम्हे उसका बाजू थाम कर रोका। पता तो होगा तुम्हें कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें अकेला छोड़ दो। उसके जताकर कहते ही फरा, जो आधा उठ चुकी थी, दोबारा अपनी सीट पर बैठी। अबू ज़र, मुझे भी एक बात करनी थी तुमसे। अबू ज़र अपना खाना खाने में मगन था जब वो लड़की उसकी जानिब देखते संजीदगी से गोया हुई। वो लुकमा बनाते हुए लापरवाही से, मुझसे शादी कर लो। बस इस लड़की का जुमला अदा करना था कि अबू ज़र का हाथ अपनी जगह रुका। अबू ज़र को यकीन नहीं आया था अपने कानों पर। कल रात ही तो वो लड़की उसे बता रही थी कि वो उसके कज़न को कितना पसंद करती है, और आज अचानक उससे निकाह की बात। ओ, अगर तुम गर्लफ्रेंड की ऑफ़र भी करती ना तो मैं रिजेक्ट कर देता, वो भी बगैर सोचे। मगर तुम उफ कितना हाई सोचती हो अपने बारे में। डायरेक्ट शादी, ये भी पहुंच गई। शादी पे भी पहुंच गई। अबू ज़र ने उसकी जानिब बेनियाजी से देखते खासा मगरूर लहजे में कहा। उसके सख्त जुमले फरा को अपनी इज्जत नफ्स मजरू करते मालूम हुए, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराने लगी। अबू ज़र को उसका रिएक्शन तवक्का के बिल्कुल बरक्स लगा। क्या सदमा हो गया रिजेक्शन का? आईब्रो उचकाकर तेजी से उलझकर इस्तफसार किया। प्लीज़ शादी कर लो, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे दिल पे पत्थर रखकर उससे मिन्नत कर रही हो। क्यों अचानक मुझसे शादी करने का भूत क्यों सवार हो गया तुम पर? अब वो उसकी जानिब मुकम्मल मतवजा हो चुका था। उसकी गहरी आंखें फरा की आंखों में गड़ी थी। चूंकि मैं वाकई डॉक्टर समीर से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मुझसे शादी करो 1 महीने के लिए, और फिर मुझे डिवोर्स दे दो। इस तरह मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वो लड़की नहीं जानती उसका दिया जवाब अबू ज़र के तन बदन में आग लगा गया था। उसे यकीन नहीं आया कि कोई लड़की अबू ज़र रहमान का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, किसी और मर्द के पास जाने की ख्वाहिश में। इस लम्हे उसके जज्बात उसकी खुद की समझ से बाहर थे। अबू ज़र इतना तो बासानी समझ गया था कि वो लड़की सिर्फ उस रात के शवाहिद मिटाना चाहती है खुद से, ताकि वो आराम से तलाक याफ्ता का लक़ब अपने साथ लेकर समीर से शादी कर सके। और तुम्हें क्यों लगता है कि वो अपनी कज़न की छोड़ी हुई औरत को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा? कुछ लम्हे तो वो उसका चेहरा लाजवाब होकर यूं ही तकता रहा, फिर दांत पीसते नहायत गंभीर लहजे में इस्तफसार किया, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करते हैं। अबू ज़र उसका सवाल जवाब सुन बेख्तियार ही हंस दिया। चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में मेरी ज़बान फिसल रही है, सॉरी। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अचके को भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए